कभी भोजन कक्ष में जाने का कष्ट नहीं करता, बल्कि बिस्तर पर ही भोजन करने की जिद करता। महल के दास दासियां सोने की थाली में तरह तरह के पकवान सजाकर राजकुमार के शयन कक्ष तक ले आते। राजा या रानी उसे डांटते टोकते नहीं थे और सेवक भी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। राजगुरु सहित कुछ बुजुर्गों ने कभी कभार राजकुमार को समय पर स्नान करने और उचित स्थान पर बैठकर खाने की सलाह भी दी, परंतु माता पिता ने प्रेमवश उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया। रानी शीलवती भी बेटे की हर फरमाइश पूरी करती थी और चाहती थी कि उसका बचपन हंसी खुशी बीते। इस प्रकार राजकुमार युवा किशोर अवस्था तक आया। देखते देखते वो 16 वर्ष का हो गया। राजा चंद्रकेतु ने मन ही मन उसे अपना उत्तराधिकारी मानना शुरू कर दिया था, किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार अचानक एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। राजवैद्यों ने इलाज में कोई कसर ना छोड़ी। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए और यज्ञ प्रार्थनाएं भी की गई, किंतु कुछ भी कारगर नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के भीतर दुर्भाग्यवश उस किशोर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। इस आकस्मिक वज्रपात से राजा रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे राज्य में शोक छा गया। इस घटना के बाद राजा चंद्रकेतु ने राजपाट त्यागने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने भतीजे को राज्य सौंप दिया और रानी शीलवती के साथ वन में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा रानी को अत्यंत शोकाकुल देखा तो स्नेहपूर्वक कारण पूछा। राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा चंद्रकेतु ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा ऋषि को सुना दी। तब ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जानने के बाद कहा, हे राजन, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण उसके अपने ही आचरण में था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किंतु आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित आदतें अपनाई जिनके परिणाम स्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा है। आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा और प्रायः बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करता रहा। जो मनुष्य बिना नहाए धोए भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, और जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसके जीवन के भी असमय समाप्त हो जाने की